आज के इस वीडियो में हम इंद्रदेव, अग्निदेव और पवन देव के पुत्रों के बारे में जानेंगे। कौन है इनके पुत्र और किसने वैदिक मंत्रों की रचना की थी। इंद्रदेव पुरंदर के पुत्र हैं जयंत, वसुक्त, वृषा, वानर राज बाली, कुंती पुत्र अर्जुन। ये सभी इंद्र के पुत्र कहे जाते हैं। प्रत्येक मनवंतर में एक इंद्र होते हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं: यज्ञ, विपश्चित, शिवी, विधु, मनुजव, पुरंदर, बाली, अद्भुत, शांति, विष, ऋतुधाम, देवास्पति और शुचि। हम जिस इंद्र की बात कर रहे हैं वो अदिति पुत्र और सच के पति देवराज पुरंदर हैं। इन इंद्र को सुरेश, सुरेंद्र, देवेंद्र, देवेश, सचिपति, वासव, सुरपति, शक्र, पुरंदर भी कहा जाता है। इंद्र का विवाह असुर राज पुलोमा की पुत्री सची के साथ हुआ था। इंद्र की पत्नी बनने के बाद इन्हें इंद्राणी कहा जाने लगा। इंद्राणी के पुत्रों के नाम भी वेदों में मिलते हैं। उनमें से ही 2 वसुक्त और वृषा ऋषि हुए जिन्होंने वैदिक मंत्रों की रचना की। जयंत उनका प्रमुख पुत्र था। जयंत इंद्रदेव पुरंदर का प्रमुख पुत्र था। वानर राज बाली और कुंती पुत्र अर्जुन भी इन्हीं के संसर्ग से जन्मे थे। अब हम अग्निदेव के पुत्रों के बारे में जानेंगे। अग्निदेव के अधीन समस्त जगत की अग्नि रहती है। दक्ष की कन्या स्वाहा का विवाह अग्निदेव से हुआ था। पुराणों के अनुसार अग्निदेव की पत्नी स्वाहा के पावक, पवमान और शुचि नामक 3 पुत्र थे। इनके पुत्र पौत्रों की संख्या 49 है। उनके एक पुत्र सुवर्ण तथा कन्या सुवर्णा की उत्पत्ति कथा विचित्र है जो पुराणों में मिलती है। अंगिरस ने अग्निदेव से अनुनय किया था कि वो उन्हें अपना प्रथम पुत्र घोषित करें। अंगिरा और अंगिरस से लेकर बृहस्पति के माध्यम से अन्य ऋषिगण अग्नि से संबद्ध रहे हैं। अब हम जानते हैं पवन देव के पुत्रों का वर्णन। वायुदेव ब्रह्मा के पुत्र हैं। हनुमान और भीम को पवन पुत्र भी कहा जाता है। उनकी एक पुत्री है जिसका नाम इला है। इला का विवाह ध्रुव से हुआ था। वायु को पवन देव भी कहा जाता है। पवन देव के अधीन रहती है जगत की समस्त वायु। ये त्वष्टि के जामाता कहे गए हैं। कुशनाथ की 100 पुत्रियों को वायुदेव ने कुब्जा बना दिया था। एक बार नारद के उत्साहित करने पर इन्होंने सुमेरु का शिखर तोड़कर समुद्र में फेंक दिया था और वही जाकर लंकापुरी बन गया था। तो ये थे वर्णन पवन पुत्र, अग्निदेव और इंद्रदेव के पुत्रों का। वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। आगे भी ऐसे ही और पौराणिक और धार्मिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।